हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मराठा साम्राज्य की उत्क्रांति कैसे हुई। छत्रपति शिवाजी महाराजे भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने छापामार युद्ध यानी गुरेलिया वारफेयर की नई शैली विकसित की। शिवाजी महाराज के दादाजी मालोजी राजे भोसले 1552 से 1597 तक पुणे, चाकन और इंदापुर के देशमुख थे। मालोजी राजे के बेटे और शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भी बीजापुर सुल्तान के दरबार में बहुत प्रभावशाली राजनेता थे। शाहजी राजे अपने पत्नी जीजाबाई से शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी में हुआ था। उनकी माता जीजाबाई जाधवराव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। उनका बचपन उनकी माता के मार्गदर्शन में बीता। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन किया। शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। सईबाई भोसले शिवाजी महाराज की पहली और प्रमुख पत्नी थी। वह संभाजी महाराज की मां थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज पुणे में बड़े हो रहे थे, तब उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष और विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मावलों को बीजापुर के खिलाफ सुसंगठित करने लगे। शिवाजी महाराज इन सभी जाति के लोगों को लेकर मावलों नाम देकर सभी को संगठित किया और उनसे संपर्क कर उनके प्रदेश में परिचित हो गए थे। मावल युवकों को लाकर उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ किया था। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों में अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंत के हाथ सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहला दुर्ग था तोरना का दुर्ग, जो पुणे के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। उस समय दुर्ग में मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कमियों की मरम्मत का काम करवाया। इससे कोई 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का दुर्ग था और शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज की इस साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली, तब वह क्षुब्ध हुआ। उस शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। 1647 तक वे चाकन से लेकर नीरा तक के भूभाग के भी अधिपति बन चुके थे। अपनी बड़ी सैनिक शक्ति के साथ शिवाजी महाराज ने मैदानी इलाकों में प्रवेश करने की योजना बनाई। सन 1656 में शिवाजी महाराज ने अपनी सेना लेकर जावली पर आक्रमण कर दिया। चंद्रराव मौर्य और उसके दोनों पुत्रों ने शिवाजी महाराज के साथ लड़ाई की, पर अंत में वे बंदी बना लिए गए। 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का साथ देने की बजाय उस पर धावा बोल दिया। उनकी सेना ने जुन्नार नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े लूट लिए। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी महाराज से खफा हो गया और मैत्री वार्ता समाप्त हो गई। शिवाजी महाराज ने समर जी को जंजीरा पर आक्रमण करने को कहा, पर जंजीरा के सिद्धियों के साथ उनकी लड़ाई कई दिनों तक चली। उसके बाद शिवाजी महाराज ने खुद जंजीरा पर आक्रमण किया और दक्षिण कोंकण पर अधिकार कर लिया और दमन के पुर्तगालियों से वार्षिक कर एकत्र किया। शाहजी राजे को पहले ही अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा गया था, पर शाहजी राजे ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजा। अफजल खान ने 1,20,000 सैनिकों के साथ 1659 में कूच किया। तुलजापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ वह सतारा के 30 किलोमीटर उत्तर वाई सिरवल के नजदीक तक आ गया। उस समय शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के दुर्ग पर थे। अफजल खान ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को संधि वार्ता के लिए भेजा। उसने उसके मार्फत ये संदेश भिजवाया कि अगर शिवाजी महाराज बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर लें तो सुल्तान उसे उन सभी क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी महाराज के नियंत्रण में है। साथ ही शिवाजी महाराज को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद प्राप्त होगा। हालांकि शिवाजी महाराज के मंत्री और सलाहकार इस संधि के पक्ष में थे, पर शिवाजी को ये वार्ता रास नहीं आई।
और कृष्णजी भास्कर से शिवाजी महाराज को ऐसा लगा कि संधि का षड्यंत्र रचकर अफजल खान शिवाजी महाराज को बंदी बनाना चाहता है। 10 नवंबर 1659 संधि प्रतापगढ़ दुर्ग के स्थल पर दोनों ने अपने सैनिक घात लगा कर रखे थे। मिलने के स्थान पर जब दोनों मिले तब अफजल खान ने अपने कटियार से शिवाजी महाराज पर वार किया। बचाव में शिवाजी महाराज ने अफजल खान को अपने अस्त्र वाघ नखों से मार दिया। उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। वो शिवाजी महाराज की बढ़ती प्रभुता से परिचित था और उसने शिवाजी महाराज पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां अपने 1,50,000 फौज लेकर पूना पहुंच गया। उसने 3 साल तक मावल में लूट मार की। एक रात शिवाजी महाराज ने अपने 350 मौलों के साथ उन पर हमला कर दिया। शाइस्ता खान तो खिड़की के रास्ते बच निकलने में कामयाब रहा, पर उसे इसी क्रम में अपनी 4 उंगलियों से हाथ धोना पड़ा। इस जीत से शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इसी समय शिवाजी महाराज ने मुगलों के सूरत शहर की लूट की। सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का द्वार। यह एक समृद्ध नगर था। पुरंदर की संधि जून 1665 में हुई। इस संधि के मुताबिक शिवाजी महाराज 23 दुर्ग मुगलों को दे देंगे और इस तरह उनके पास केवल 12 दुर्ग बच पाएंगे। इस पर संधि की वजह से शिवाजी महाराज का आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया। औरंगजेब इससे क्षुब्ध हुआ और उसने शिवाजी को नज़र बंद कर लिया। लेकिन 17 अगस्त 1666 के दिन अपने अदम्य साहस और युक्ति के साथ शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों भागने में सफल रहे। इसके बाद सन 1674 तक शिवाजी महाराज ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। 6 जून 1674 के दिन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति पद धारण किया। शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। सन 1678 में शिवाजी महाराज का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। बम्बई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगांव तथा धारवाड़ का क्षेत्र, मैसूर, बेल्लारी, चित्तूर तथा जिंजी पर अधिकार करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। उनके बाद छत्रपति बने संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1657 में 14 मई को पुरंदर किले में हुआ था। संभाजी महाराज ने अपने छोटे से जीवन काल में हिंदू समाज के हित में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी, जिसके प्रत्येक हिंदू आभारी हैं। उन्होंने औरंगजेब की 8 लाख की सेना का सामना किया और कई युद्धों में मुगलों को पराजित भी किया। औरंगजेब जब महाराष्ट्र में युद्धों में व्यस्त था, तब उत्तर भारत में हिंदू शासकों का अपना राज्य पुनः प्राप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए काफ़ी समय मिल गया। पूर्व हिंदुओं की घर वापसी और धर्म परिवर्तन, शिवाजी महाराज के समय ही मुगलों के दबाव में हिंदू से मुस्लिम बने भाइयों की घर वापसी शुरू हो गई थी। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले नेताजी पालकर को पुनः हिंदू बनाया था। संभाजी महाराज ने अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए इसे आगे ले जाते हुए इसी दिशा में कई सराहनीय कदम उठाए। फिर 1687 में वाई के युद्ध में मराठा सैनिकों मुगलों के सामने कमजोर पड़ने लगे। वीर मराठाओं के सेनापति हम्बीराव मोहिते शहीद हो गए। संभाजी महाराज इसी दौरान संगमेश्वर में 1689 फरवरी को मुगलों के हाथ लग गए और 11 मार्च 1689 को उनकी मृत्यु हुई। छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और बेटा साहू महाराज को मुगलों ने कैद कर लिया था। 1760 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू महाराज को मुगलों द्वारा कैद से रिहा किया गया था। अपनी चाची छत्रपति महारानी ताराबाई के साथ थोड़े संघर्ष के बाद बालाजी विश्वनाथ और धनाजी जाधव के साथ छत्रपति साहू महाराज शासक बने। उनकी मदद से प्रसन्न होकर छत्रपति साहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ और बाद में उनके वंशजों को पेशवा यानी साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते रहे। मराठा शासन के विस्तार में बालाजी विश्वनाथ और उनके वंशजों की अहम भूमिका थी। उनमें से सर्वश्रेष्ठ पेशवा बाजीराव प्रथम, जो एक महान सेना नायक थे, वे 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति साहू जी महाराज के पेशवा रहे। इन्हें लोग अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहते थे। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार विशेषतः उत्तर भारत में किया। जल्द ही उन्होंने मराठा साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया। अपनी वीरता, नेतृत्व क्षमता व युद्ध कौशल योजना द्वारा यह महान वीर हर लड़ाई को जीतता गया। शिवाजी महाराज की तरह
सिंधिया वह बहुत ही कुशल घुड़सवार थे। घोड़े पर बैठकर बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाला घुड़सवार अपने घोड़े सहित घायल हो जाता था। इस समय भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों व पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। ऐसे में बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। लोग उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतार मानने लगे। बाजीराव प्रथम को एक महान घुड़सवार सेनापति के रूप में जाना जाता है और इतिहास के उन महान योद्धाओं में बाजीराव का नाम आता है जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में युद्ध नहीं हारा। बाजीराव प्रथम और उनके भाई चिमाजी अप्पा ने बेसिन के लोगों को पुर्तगालियों के अत्याचार से भी बचाया, जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और यूरोपीय सभ्यता को भारत में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते 1739 में अंतिम दिनों में अपने भाई चिमाजी अप्पा को भेजकर उन्हें पुर्तगालियों को निस्त नाबूद कर दिया और वसई की संधि करवा दी। बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी जीत 1728 में पालखेड़ की लड़ाई में हुई, जिसमें उन्होंने निजाम की सेनाओं को पूर्णतया दलदली नदी के किनारे लाकर खड़ा किया। जब निजाम के पास आत्मसमर्पण के अलावा कुछ नहीं बचा था, तब 6 मार्च 1728 को उन्होंने मुंगी सेव गांव की संधि की। इसके बाद बाजीराव ने कई बार लड़ाई लड़ी, परंतु 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर चढ़ाई करी और वहां लूट की कर बाजीराव वापस पुणे की ओर वापस लौटते समय भोपाल के निकट सादत अली खान और हैदराबाद के निजाम से सामना हुआ, जिसमें बाजीराव की सेना ने दोनों की सेनाओं को हराकर दोराहा भोपाल की संधि की। मालवा का संपूर्ण क्षेत्र मराठों को प्राप्त हो गया। इससे मराठों का प्रभाव संपूर्ण भारत में स्थापित हुआ। बाजीराव ने 1730 में पुणे में शनिवार वाड़ा का निर्माण करवाया और पुणे देश की राजधानी नियुक्ति की। बाजीराव ने हिंदू शाही का वादा किया और सभी हिंदुओं को एक कर विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाया। पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार से भारतीय जनता को बाजीराव प्रथम ने बचा लिया। संपूर्ण भारत में उनका खौफ फैला हुआ था। 1731 में उन्होंने बुंदेलखंड का 1/3 हिस्सा मराठा साम्राज्य में मिला लिया और मोहम्मद खान वंश की सेना को पराजित कर महाराजा छत्रसाल को उससे बचा लिया और वापस उनका बुंदेलखंड राज्य को लौटा दिया। इसे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह बाजीराव से कर दिया। मस्तानी का विवाह पेशवा बाजीराव से राजपूत खांडा पद्धति से हुआ था। इनके बाजीराव से एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम पहले कृष्ण राव रखा गया, लेकिन ब्राह्मणों ने इसका जनेऊ संस्कार करने से मना कर दिया, जिस वजह से उसे उसकी मां ने कृष्ण सिंह नाम दिया। शमशेर बहादुर एक उपाधि है जो बाजीराव ने ही अपने पुत्र को दी थी। बाजीराव अपने यशोसूर्य के मध्यकाल में ही 28 अप्रैल 1740 को अचानक रोग के कारण उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद पेशावर युद्ध 8 मई 1758 को पेशावर पर मराठा साम्राज्य द्वारा सिखों के साथ गठबंधन में दुर्रानी साम्राज्य में कब्जा कर लिया गया। मराठों और सिखों की सेना से पराजित होने के बाद जहान खान और तैमूर शाह दुर्रानी के साथ दुर्रानी किले को छोड़कर अफगानिस्तान भाग गए और मराठों ने किले पर कब्जा कर लिया। मराठों की जीत ने उनके शासन को पुणे से लगभग 2000 किलोमीटर दूर अफगानी सीमा तक बढ़ा दिया। उसके बाद हुए मराठों का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खान गार्दी ने मराठों का साथ दिया तथा दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इस युद्ध में शाम तक आते आते पूरी मराठा सेना खत्म हो गई। अब्दाली ने इस मौके को एक सबसे अच्छा मौका समझा और 15,000 सैनिक जो कि रिजर्व में थे उनको युद्ध के लिए भेज दिया और उन 15,000 सैनिकों ने बचे खुचे मराठा सैनिकों जो सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में थे उन्होंने उनको खत्म कर दिया। पानीपत का युद्ध भारत के इतिहास का सबसे काला दिन रहा और इसमें कई सारे महान सरदार मारे गए। जिस देश के लिए लड़ रहे थे उसमें सदाशिवराव भाऊ, शमशेर बहादुर, इब्राहिम खान गार्दी, विश्वास राव, जानकोजी सिंधिया की भी मृत्यु हो गई। इस युद्ध के बाद खुद अहमद शाह दुर्रानी ने मराठों की वीरता को लेकर उनकी काफी तारीफ की और मराठों को सच्चा देशभक्त भी बताया। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। इस युद्ध का परिणाम मराठा साम्राज्य पर बुरी तरह से पड़ा, जैसे कि मराठों की दुर्गति होती चली गई। पेशवा नाना साहेब इस युद्ध में हुए नरसंहार को झेल नहीं सके और इसी में उनकी मृत्यु हो गई और पूरे भारत में इस युद्ध का प्रभाव पड़ा, जैसा कि मुगल बादशाह भी कमजोर हुआ और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता चला गया। अहमद शाह ने अंतिम विजय प्राप्त की। इस युद्ध के बाद 1761 में माधवराव द्वितीय पेशवा बने और उन्होंने महादाजी सिंधिया और नाना फडणवीस की सहायता से उत्तर भारत में अपना प्रभाव फिर से जमा लिया।
पूरे भारत पर एक बार फिर मराठा झंडा लहराया और उन्होंने दिल्ली में फिर से मुगल सम्राट शाह आलम को राजगद्दी पर बैठाया और पूरे भारत पर शासन करना फिर से प्रारंभ कर दिया। महादाजी सिंधिया और नाना फडणवीस का मराठा पुनरुत्थान में बहुत बड़ा योगदान है और माधव पेशवा की वजह से ही यह सब हो सका। इस प्रकार मराठा साम्राज्य का पुनरुत्थान हुआ और कालांतर में मराठों ने ब्रिटिश को भी पराजित किया और सालाबाई की संधि की। मराठा और अंग्रेजों से भी 1775 से लेकर 1818 तक 3 युद्ध हुए। उसमें पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़े गए। 3 आंग्ल मराठा युद्धों में से पहला था। यह युद्ध सूरत संधि के साथ शुरू हुआ था और सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध में मराठों ने विजय प्राप्त किया। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1803 से 1805 के दौरान हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिला। इसके बाद हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 17 से लेकर 1819 तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच संपन्न निर्णायक अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में मराठा की तरफ से पेशवा बाजीराव नेतृत्व कर रहे थे और तब मराठा सेना नायक थे बापू गोखले और अंग्रेज सेना नायक थे फ्रांसिस रॉडन हेंड्रिक्स जॉन मैल्कम। परंतु पेशवा की अंग्रेजों के सामने कुछ भी नहीं चली और अंग्रेजों ने उन्हें 8 लाख की वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिट्टूर भेज दिया। ये मराठा के अंतिम पेशवा थे। 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ मराठा साम्राज्य समाप्त हुआ। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।